गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जुले। आज वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है, तो इस पे हमें अवेयरनेस करने के लिए बुलाया गया है। ठीक है, मैं हूँ डॉक्टर लेरीन फातिमा। मैं लोटसुम में मेरा ड्यूटी है। शरगोल ब्लॉक की तरफ से हम लोग आए हैं और हम कुछ सिखाने के लिए नहीं आए, आपको कुछ पढ़ाने के लिए नहीं आए। ठीक है, आप सब लोगों को हम ब्रशिंग के बारे में बताने आए हैं, जो आप डेली करते हैं, बस उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं। हाँ ठीक है, सबसे पहले ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए ओरल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, आपके मुंह में क्या क्या प्रेजेंट है। आपके मुंह में है आपके दांत, आपका टंग, आपके चीक्स, तो उनको हमें साफ रखना है। ठीक है, और उनकी सफाई के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ब्रशिंग करना है हमें। ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। जब मैं फाइनल ईयर में थी, यानी मैं स्टूडेंट थी खुद, तो मेरे एक्सटर्नल आए वहाँ पे। उन्होंने मुझे बताया कि आप ब्रशिंग हमें कब कब करनी चाहिए। उन्होंने पूछा मेरे एग्ज़ाम में। फिर मुझे लगा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ब्रशिंग हमें कितनी बार करनी चाहिए। हम जनरली बोलते हैं एक टाइम, फिर अगर ज़्यादा मतलब स्मार्ट बच्चा होगा तो बोलेगा 2 टाइम। फिर मैंने उन्हें जवाब दिया कि 2 टाइम करेंगे सर हम। फिर उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया 2 टाइम कब कब करेंगे मैम आप बताइए। फिर मैंने उन्हें बोला कि एक बार हम रात को सोने से पहले और एक बार आफ्टर बिफोर हैविंग ब्रेकफास्ट, जैसे कि हम जनरली बोलते हैं। फिर मैंने उन्हें बताया। उसके बाद में मुझे दिमाग में क्लिक हुआ कि हमने कितना गलत जवाब दिया, क्योंकि केरीज होने के लिए हमें क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सबसे पहले है टाइम, ठीक है, दूसरा है बैक्टीरिया और तीसरा है हमारा फूड। अब टाइम है, टाइम तो टाइम ही है, ठीक है, मुंह में हमेशा बैक्टीरिया, हमारे मुंह में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। अभी भी हैं, मेरे मुंह में भी हैं, आपके मुंह में भी हैं, आपके टीचर्स के माउथ में भी हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। तीसरा फैक्टर हुआ फूड। फूड है जब हम वो खाना खाएंगे। अब ब्रशिंग कब इम्पोर्टेंट है हमें करना, जैसे रात को हमने हमारा डिनर किया, हेलो डिनर कंप्लीट हो गया, ठीक है, उसके बाद में आप ब्रशिंग करेंगे, ब्रश करके आप सो जाएंगे, हेलो तो टाइम होगा, आपको बैक्टीरिया भी आपके मुंह में हेलो प्रेजेंट सलाम होंगे, लेकिन जो फूड है वो आपने मुंह से रिमूव जो कर दिया, ngariya phone और bethe आपने swin ब्रश कर लिया, तो वो बैक्टीरिया आपके दांतों को अफेक्ट ha नहीं करेंगे और आपको केरीज नहीं होंगी। o यानी ngariya हम phone bethe मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं oh कि हमें कीड़े नहीं लगेंगे। ठीक है, कीड़े sis का मतलब ngariya क्या phone होता bethe है, hey मुंह में कोई ngati kitna champa लिटरली कीड़ा ही प्रेजेंट होता है, कीड़ा प्रेजेंट नहीं होता। जो केरीज होती है हम उसे लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं कि हमें मुंह में कीड़े लग गए। तो जब आपको रात सोने से पहले आप ब्रश करेंगे तो आपको उसके बाद केरीज नहीं होगी। ठीक है, रात को जैसे ही डिनर किया आपको ब्रश करना है, ब्रश करने के बाद आपको सो जाना है। उसके बाद कोई चॉकलेट नहीं, कोई बिस्किट नहीं, एक बार ब्रश किया खत्म। ठीक है, अब सेकेंड टाइम ब्रश कब करना जरूरी है, अब आप सुबह मॉर्निंग में उठ गए, ठीक है, रात को आप ब्रश करके सोए थे, तो आपके मुंह में फूक वगैरह के बाद ब्रश करने की जरूरत नहीं है। ब्रश आपको कब करने की जरूरत है, ब्रेकफास्ट करने के बाद, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद आपके मुंह में फूड प्रेजेंट होगा, उससे पहले तो नहीं होगा। तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ हम लोग मिस करते हैं। हम लोग बोलते हैं हम खाना खाने से पहले ब्रश करेंगे, पर आपको ब्रश करना कब इम्पॉर्टेंट है, सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद में और रात को सोने से पहले। और एक बार रात को खाना खा लिया, ब्रश कर लिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है। ठीक है, एक तो हो गया ब्रशिंग। अब दूसरा क्या करना है, रिंजिंग। रिंजिंग हो गया, आप माउथ वॉश से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर माउथ वॉश अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आप हल्का गर्म पानी लीजिए, उसमें सॉल्ट मिक्स करिए और उससे कुल्ला करिए। हम क्या चीज़ करते हैं, हमारे पास जैसे पेशेंट्स आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, ठीक है, उनके मुंह में केरीज होती है। अब उनके पेरेंट्स बोलते हैं मैम हम इन्हें ब्रश कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, फिर भी इनको कीड़े लग जाते हैं। और कीड़ा एक दो दांत में नहीं, मतलब उनके नीचे और अपर, मतलब मैक्सिमम सब टीथ में उनके डीके होता है। वो क्यों होता है, पेरेंट्स तो कराते हैं ब्रश, बच्चे भी करते हैं ब्रश, आप भी करते हो, रोज स्कूल आने से पहले करते हो, फिर भी क्यों क्यों कीड़े लग जाते हैं, क्योंकि हम खाना खाते हैं, बीच में स्नैकिंग करते हैं हम लोग। स्नैकिंग का मतलब आपने बीच में कुछ चिप्स खा लिया, चॉकलेट खा लिया, उसके बाद में हम मुंह को कुल्ला करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप जैसे ही कुछ भी खाना खाएं उसके बाद हल्के गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ला करना है आपको, अच्छे से फिंगर यूज करके सभी टीथ पे रब करके कुल्ला करके उसको थूक देना है आपको। ठीक है, मतलब आपके मुंह में फूड रेसिड्यूज कुछ नहीं रहना चाहिए, खाने का कुछ टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। और जब आप उसको रब करेंगे, अपने दांत को सब साफ करेंगे, तो आप अपने गम्स को यानी नसूड़ों को भी रब करेंगे, तो उसके
आपके साथ आपके गम्स हेल्दी होंगे। ठीक है, तो ये 2 हैबिट आपको याद रखनी है, एक ब्रशिंग करना है, दूसरा रिंजिंग करना है। ठीक है, कुछ भी खाने के बाद आपको कुल्ला करना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या चीज़ कर सकते हो, जैसे आप में बच्चों में टीथ प्रेजेंट होते हैं, हमें 20 टीथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एडल्ट में यानी जब हम बड़े हो जाते हैं, यानी हमारे मिल्क टीथ टूट जाते हैं, हमें परमानेंट टीथ आते हैं, तो हमारे में 28 टीथ या मैक्सिमम 32 होते हैं अगर लास्ट मोलर इरप्ट हुए तो, वरना 28 टीथ प्रेजेंट होते हैं एडल्ट में, मैक्सिमम 32। बच्चों में होते हैं 20 टीथ। अब आपके टीथ में और हमारे टीथ में काफ़ी डिफरेंस होगा। मतलब छोटे बच्चों में प्राइमरी टीथ होंगे मिल्क टीथ, आप थोड़ी बड़ी क्लासेस में हैं तो आप लोगों को मिक्स डेंटिशन प्रेजेंट होगी, यानी आपके कुछ दांत होंगे मिल्क टीथ, कुछ आपके परमानेंट हो गए होंगे, जैसे लास्ट मोलर्स वगैरह, 6 टीथ लोअर और अपर, वो सब आपके परमानेंट आना स्टार्ट हो गए होंगे। अब पेरेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि ये तो इनके दूध के दांत है, दूध के दांत को कीड़ा लगा है, तो वो बोलते हैं तो नए निकल के आएंगे, तो हमें इन्हें मतलब आप एक्सट्रैक्ट कर दो, यानी इन्हें रिमूव कर दो, क्योंकि नीचे से दांत दूसरा निकल के आएगा। लेकिन आपको अपने मिल्क टीथ का भी ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके पेरेंट्स आपको कराएंगे ब्रश, ठीक है, वो स्टार्टिंग में समझाएंगे, लेकिन उसके बाद में आप लोगों को करना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आपके दांत है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, फिर अब आप में 20 मिल्क टीथ प्रेजेंट है, तो आपके टीथ में और हमारे टीथ में क्या डिफरेंस होगा, आप लोगों को स्पेसिंग ज़्यादा होगी, टीथ आपके दूर दूर होंगे, हमारे टाइट कांटेक्ट में प्रेजेंट होंगे, तो आपको स्पेसिंग ऑलरेडी है, नेचुरली ही प्रेजेंट है, तो आपको उनको क्लीन रखना ज़्यादा इजी है। ठीक है, आपके पल्प हॉर्न्स यानी जो आपके दांत के अंदर नसें होती हैं, जहाँ पे जब आपको केरीज पहुँच जाती है तब दर्द होना शुरू होता है, वो आपके ज़्यादा हाई होंगे हमारे कंपैरिजन में। ठीक है, तो आपको केरीज लगने के ज़्यादा चांसेस होंगे। फिर आप क्या एक चीज़ और ध्यान में रख सकते हैं कि जैसे भी आपने कुछ खाया, मतलब आप शुगर फूड कुछ भी खाते हैं, यानी आपको चॉकलेट खाने का मन है, तो आप वो अपने खाने के साथ खाएं। जैसे आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके जस्ट बाद ही चॉकलेट खाना है, चॉकलेट खा के मुंह को खुला कर लेना है, फिर बीच में कुछ नहीं खाना है। फिर लंच किया, लंच के बाद में आपको कुछ चिप्स खानी है या चॉकलेट खानी है, लंच के साथ ही खाइए, फिर बीच में आपको नहीं खाना है। अगर इन केस आप लोग खाते हैं तो आपको कुल्ला करना है। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके दांत में कुछ कैरीज है या कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है? उसके लिए आप जैसे ही ब्रशिंग करते हैं, ब्रश आपको 3 मिनट तक करना है। ठीक है, ब्रश को रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह नहीं लेना है कि हमें सुबह उठे हमें करना है बस फिर ख़त्म हो गया। आपको जिम्मेदारी है, वो एक मतलब इम्पोर्टेंट काम की तरह है। ठीक है, जैसे हम छोटा प्लांट लगाते हैं, फिर वो धीरे बड़ा होता है, फिर बड़ा होके तभी वो फ्रूट्स देगा, क्योंकि हम उसका बचपन में ख्याल रखेंगे। तो आप अपने दांतों का अगर बचपन में ख्याल रखोगे तो ही आपको हेल्दी परमानेंट टूथ आएंगे बाद में। अगर प्राइमरी दांत में आपको, दूध के दांत में, मिल्क टीथ में आपको अगर कुछ केरीज वगैरह होती है, तो आपके वो परमानेंट टीथ को भी अफेक्ट करेंगे, जो बाद में आपके परमानेंट दांत आएंगे उनको भी असर पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अभी से ध्यान रखना है। फिर अब आपको साइंस कैसे पता चलेगा, आपने ब्रश किया तो आप मिरर में सामने अपने टीथ को देखते रहिए, कहीं पे भी आपको कोई ब्लैक निशान लग रहा है तो आप अपने पेरेंट्स को इमिडिएटली जाके बताइए कि मुझे यहाँ पे कुछ ब्लैक डॉट जैसा दिख रहा है। मतलब पेन होगा वो तो चीज़ तो अलग है, दर्द होने पे तो आप जाहिर सा बात है बताओगे ही। उससे पहले आप मिरर में जब देखोगे, लोकेट करोगे, आपको कोई ब्लैक कलर का निशान लगेगा तो आपको वो बताना है। दूसरा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ रहे हैं, ठीक है, जैसे ये मेरी फ्रेंड है, मैं इससे बात कर रही हूँ, ठीक है, अभी तो हम लोग मास्क पहनते हैं तो अलग बात हो गया। अगर इन केस आप मास्क नहीं पहन रहे हैं तो आपके फ्रेंड को आपके मुंह से मतलब बैड ब्रेथ आ रही है, ऐसी कोई कंप्लेन कर रही है कि तुम्हारे मुंह से मुझे बदबू जैसा फील हो रहा है, एक वो साइन है। ठीक है, अगर आपका माउथ बार बार ड्राई हो रहा है यानी सूख रहा है, आपको बार बार पानी पीने का ज़रूरत है, क्योंकि सलाइवा भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मुंह में, जो थूक आता है हमारे मुंह में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो सब वॉश हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका मुंह अगर बार बार सूख रहा है तो वो भी एक साइन है कि आपको बाद में चल के कैरीज हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जो ये हम ब्रश यूज़ करते हैं, मंथ में यूज़ करना है, इस ब्रश के पीछे इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको 2 मंथ्स लिखा हुआ है, लेकिन आप मैक्सिमम 3 to 4 मंथ्स में आपको ब्रश अपना चेंज करना ही करना है। अगर आप ऐसा लग रहे हैं मैं इतना रिस्पॉन्सिबल बच्ची हूँ, मुझे ब्रश मेरा अभी तक ठीक है, 6 महीने हो गए, तो वो साइन है कि आप ब्रश अच्छे से नहीं कर रहे हैं। अगर आप ब्रश अच्छे से करेंगे तो ये आपको 3 या 4 महीने में चेंज करने का ज़रूरत बिल्कुल पड़ जाएगा। ठीक है,
अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगी कि आपको ब्रश कैसे करना है, ठीक है। तो कोई एक बच्चा आगे आ जाइए। अब ये कोई टेस्ट नहीं है नोमो का, ठीक है। अब नोमो आपको कुछ इम्प्रूवमेंट बताएंगे, ठीक है। अब ये बताओ आप कैसे ब्रश करते हो। अच्छा डेमोन्स्ट्रेट किया तुमने, सही डेमोन्स्ट्रेट किया। सबसे पहला हम लोग ब्रश जब पकड़ते हैं, हम लोग ब्रश को ऐसे पकड़ते हैं, ये हमारी आदत होती है स्टार्टिंग से, ठीक है। आप जब ऐसे ब्रश को पकड़ेंगे, मतलब बॉक्सिंग करने नहीं जाना है किसी से, ब्रश से लड़ाई नहीं करनी है, ठीक है। हम ऐसे पकड़ते हैं, फिर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं हमारे दांत पे, ठीक है। तो हम आगे पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड इस तरह से ब्रश करते हैं, ऊपर में भी इस तरह से ब्रश करते हैं। पीछे दांत के जो पीछे की साइड है उसको हम कभी टच नहीं कर सकते, ठीक है, करते ही नहीं है हम। जैसे ही हमारे पास एक मॉडल है तो हम इसको आगे पीछे, अब ये बेचारे पे टीथ प्रेजेंट ही नहीं है, इसने ब्रश ही नहीं किया होगा कभी। आगे पीछे ऐसे ब्रश करते हैं हम लोग, ठीक है। आपको ब्रश कैसे करना है, सर्कुलर करना है ब्रश, यानी राउंड राउंड ब्रश करना है, ठीक है। और इसको पेन की तरह पकड़ना है आपको, जैसे पेन पकड़ते हैं हम, ठीक है। और सर्कुलर मोशन में ब्रश करना है और नीचे से ऊपर की तरफ करना है ऐसे, तभी जो आपके बीच में कुछ फूड प्रेजेंट होगा दांत के बीच में, वो ऊपर की तरफ निकल के आएगा बाहर की तरफ, वरना वो फंसा रह जाएगा। यानी फ्लिकिंग मोशन में और सर्कुलर मोशन में करना है। ये हो गया बाहर की सरफेस, ठीक है। अब अंदर कैसे करना है, अंदर के लिए आपको ब्रश को ऐसे पकड़ना है और ऊपर की तरफ ब्रश करना है और पीछे के दांतों को सर्कुलर मोशन में ब्रश करना है, यही नीचे और यही ऊपर वाले दांतों को भी इस तरह से पकड़ना है। ब्रश को सर्कुलर मोशन में करना है, ऊपर से नीचे की तरफ करना है सब टीथ को, और अंदर की तरफ ऐसे पकड़ना है, नीचे वाले दांत में इस तरह से, ऊपर वाले दांत में इस तरह से, और फ्लिकिंग मोशन में इसको रिमूव करना है। 3 मिनट तक आपको ये प्रोसेस करना है अच्छे से कम 3 मिनट, ठीक है। 3 मिनट का मतलब ये नहीं कि आप वॉश सामने रखोगे, 3 मिनट हो गया, ब्रश किया 3 मिनट हो गया, बस चलो अभी, ठीक है। 3 मिनट मतलब अच्छे से ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, 3-4 मिनट आराम से लगाइए, ठीक है। उसके बाद में नमक के पानी में कुल्ला करिए, ठीक है। अब नोमो बताएंगे आपको कि वो कल से कैसे करेंगे ब्रश। बस हाँ, ऐसे सर्कुलर मोशन में, ठीक है। ये ब्रश आपका हो गया, हाँ गिफ्ट, ठीक है। ये हो गया ब्रशिंग टेक्निक, और उसके बाद में रिंसिंग। अगर और ब्रश कितने मंथ्स में चेंज करोगे आप सब लोग? 3-4 मंथ्स में, शाबाश, ठीक है। जो ब्रश और टूथपेस्ट हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसमें 2 मंथ्स लिखा हुआ है, तो आप मैक्सिमम 3 मंथ्स तक आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और आपको टूथपेस्ट का कितना अमाउंट लेना है, हमें जैसे पूरा ब्रश मिलता है तो हम उसके स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक टूथपेस्ट अप्लाई करते हैं, फिर हम ब्रश करते हैं, ठीक है। तो आपको कितना लेना है, जैसे बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, जैसे ये नर्सरी क्लासेस के बच्चे हैं, इनको लेना है चावल के दाने जितना, ठीक है। या जैसे हमारा राइस सीड होता है ना, बिल्कुल छोटा सा, उतना ही अमाउंट में टूथपेस्ट लेना है। तो इनको इनके पेरेंट्स को बताना पड़ेगा, जैसे इनके पेरेंट्स आएंगे बाद में तो आप उनको मैसेज कन्वे कर दीजिएगा। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे उनको मतलब हो सकता है मुझे लद्दाखी नहीं आती तो वो प्रॉब्लम है, जिनको हिंदी समझ आ रहा है उनको ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आएगा तो आप मैसेज कन्वे करिएगा, ठीक है। मतलब हम चाहते हैं कि बच्चे तक वो बात पहुँचे, तभी हमारा पर्पस कंप्लीट होगा, ठीक है। और जो बड़े बच्चे हैं आपको लेना है मटर, मतलब इनफ है आपके दांतों को साफ करने के लिए, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, आपको मुंह में ऐसा लगता है बैड ब्रेथ आ रही है, ब्लैक डॉट है, केरीज वगैरह कुछ है, तो आप अपने पेरेंट्स को कंसल्ट करिए, वो आपको डेंटिस्ट के पास लेके जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको हर 6 मंथ्स में रेगुलर चेकअप के लिए आना है, ठीक है। अगर कुछ फिलिंग की ज़रूरत होती है, यानी हर टीथ में ज़रूरी नहीं होता कि रूट कैनाल, यानी हमने आपके दांत को नस को सफाई करना पड़े, या बच्चे इसलिए नहीं बताते कि उन्हें लगता है इंजेक्शंस वगैरह लगेंगे, वो लेट स्टेज का काम होता है, ठीक है। यानी स्टार्टिंग स्टेज पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिलिंग से, यानी सिर्फ सिंपल मसाला भरने से आपके दांत बच सकते हैं, सिर्फ रिस्टोरेशन से, ठीक है। तो अगर आप अपने टीथ आज की डेट में बचाएंगे तो आपको बड़े होके भी ये बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि एक एक टीथ आपका डायमंड से ज़्यादा कीमती है, ठीक है। अभी मैं डेंटिस्ट हूँ तो मुझे इनकी वैल्यू पता है, ठीक है। आप अगर